गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैन के बारे में। कैन क्या है? कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। तो एग्जैक्टली ये होता क्या है? इमेजिन कीजिए एक कार को पहले पहले के ज़माने में अगर स्टीयरिंग व्हील को लाइट से बात करनी होती थी तो दोनों दोनों के बीच एक डेडिकेटेड वायर लगता था। कार बड़ी हुई तो वायर्स का जो भी मिस वो मतलब ज़्यादा वो मिस बन जाता है पूरा। तो कैन इसका सोल्यूशन है। कैन है क्या? तो एक नॉर्मल एक आप उसको कॉमन न्यूज़ चैनल की तरह आप उसको ले सकते हो, ठीक है। तो कार के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर्स है जिन्हें ईसीयू कहते हैं। हमने ऑलरेडी देखा ईसीयू के बारे में। तो जैसे इंजन कंट्रोल, एयर बैग कंट्रोल। तो कैन एक सिंगल वायर का सिस्टम है जहाँ हर ईसीयू अपनी बात मतलब ब्रॉडकास्ट करता है जिससे ज़रूरत होती है, ठीक है, वो सुन लेता है। इससे वायर कम हो जाते हैं और सिस्टम फास्ट हो जाता है, ठीक है। इसके मेन फीचर्स कौन कौन से हैं? मैसेज बेस्ड, इसमें एड्रेस नहीं होता बल्कि मैसेज आईडी होती है। सबको मैसेज मिलता है पर वही उठाता है जिसके काम का हो, ठीक है। देन है मास्टर, मल्टी मास्टर। कोई एक बॉस नहीं है, कोई भी कंप्यूटर किसी भी वर्क बोल मीन्स कम्युनिकेट करना स्टार्ट हो सकता है। लोअर आईडी, अब ये अगर दो लोग एक साथ बोलने लगे तो जिसका आईडी छोटा होगा उसकी बात पहले सुनी जाएगी, ठीक है। मतलब इमरजेंसी ब्रेक का आईडी 1 होगा और म्यूजिक सिस्टम का 100। अब समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही उसके आईडी के पिन्स रहते हैं और उसके बाद उसकी प्रायोरिटी सेट रहती है। बाद में हमारा सेकंड है हमारा कैन फ्रेम स्ट्रक्चर। अब ये क्या है? कैन फ्रेम स्ट्रक्चर स्टार्ट ऑफ फ्रेम मतलब SOF। अब ये क्या रहता है? ये मैसेज की शुरुआत है। इसमें एक डोमिनेंट 0 बिट होती है जो सबको अलर्ट कर देती है कि नया मैसेज आ रहा है, ठीक है। आर्बिट्रेशन फील्ड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैसेज की प्रायोरिटी डिसाइड करता है। स्टैंडर्ड आईडी 11 बिट मतलब छोटा आईडी जो हायर प्रायोरिटी के लिए होता है। एक्सटेंडेड आईडी 29 बिट का। इसमें बड़ा आईडी रहता है जिससे 11 बिट और उससे एक्स्ट्रा बिट्स होती है, ठीक है। आर टी आर अगर डेटा भेजना है तो 0 डेटा फ्रेम और अगर किसी से डेटा मंगवाना है तो 1, ठीक है। आईडी क्या रहता है? ये बिट बताती है कि आईडी स्टैंडर्ड है, ठीक है, मतलब 0 या एक्सटेंडेड 1। उसके बाद यहाँ पर फील्ड्स है हमारे, कंट्रोल, डेटा, CRC एंड एक्नॉलेज है और एंड ऑफ फ्रेम। ये क्या रहेगा? अब कंट्रोल फील्ड में इसका मतलब ये है कि डेटा लेंथ मतलब ये बताता है कि आगे कितने बाइट का डेटा आ रहा है 0 से 8 बाइट तक। बाद में डेटा फील्ड ये असली मैसेज है जिससे जिससे टेम्परेचर की वैल्यू या स्पीड इसमें मतलब 0 से 8 बाइट तक डेटा हो सकता है। बाद में CR एरर डिटेक्शन के लिए, एक AC की फील्ड है एक्नॉलेजमेंट के लिए होता है। एंड ऑफ द फ्रेम ये एंड कर देता है उस फ्रेम्स को, ठीक है, मतलब फ्रेम का काम हो चुका है। बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टैंडर्ड वर्सेस एक्सटेंडेड। अब ये क्या रहेगा? क्या फ़र्क है दोनों में? इमेजिन कीजिए एक हाईवे है, कैनवस, स्टैंडर्ड आईडी एक छोटी कार है और एक्सटेंडेड आईडी एक लंबी ट्रक, ठीक है। तो इसमें 11 बिट्स होते हैं, इसकी प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा होती है। अगर स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड आईडी एक साथ बस पर आए तो स्टैंडर्ड पहले जाएगी। एक्सटेंडेड आईडी क्या रहता है? 29 बिट, इसमें 29 बिट्स होते हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। ये तब यूज़ होती है जब आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के मैसेज भेजने हो, ठीक है। बाद में कोई एग्जिस्टेंस वो यूज़ होता है। इसमें क्या रहता है? आईडी बिट डिसाइड करती है कि फ्रेम कौन सा है, ठीक है। आईडी 0 मतलब स्टैंडर्ड और आईडी 1 मतलब एक्सटेंडेड, ठीक है। और उसके बाद कैन फ्रेम का पूरा स्ट्रक्चर जैसे कि SOF स्टार्ट सिग्नल डोमिनेंट 0, आर्बिट्रेशन फील्ड प्रायोरिटी चेक करने के लिए, कंट्रोल्ड जो DLC बताता है कि कितने बाइट्स का डेटा आ रहा है, ठीक है। डेटा फील्ड रहती है असली मैसेज मतलब ओरिजिनल मैसेज उसके अंदर, CRC एंड ऑल, तो ठीक है वही सेम सेटिंग्स रहेंगे इसके अंदर भी। तो STM32 माइक्रो कंट्रोलर्स जैसे कि जिनमें BX स्कैन हार्डवेयर होता है, इन दोनों फ्रेम्स को ना हैंडल करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। आप हाल मीन्स हार्डवेयर अब्स्ट्रैक्शन लेयर या LL लाइब्रेरीज मतलब लॉजिक लिंक भी बोल सकते हो, ये लाइब्रेरीज हम यूज़ करते हैं। कोड लिखते वक्त आपको ना स्टैंडर्ड आईडी
एक्सटेंडेड आईडी और आईडी फील्ड्स को सेट करना होता है, बाकी काम पूरा हार्डवेयर खुद कर लेता है। जब आप कोड इसका जनरेट कर रहे होगे तो आपको ये सेटिंग्स कैन के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे है हमारा चार्ट रहेगा, हाँ, फील्ड नेम, सब फील्ड, लेंथ, पर्पस। अब यहाँ पे कौन से फील्ड का मतलब कौन से बीट का या कौन से फ्रेम का फील्ड का वर्क है, ये सब हम देखेंगे। तो मतलब डीपली अब हम यहाँ से देखेंगे। यहाँ पर आपको ऑब्वियसली यहाँ ऑलरेडी डिस्कस किया हमने, बट हम उसको और डीपली देखते हैं। तो स्टार्ट ऑफ फ्रेम, तो ये क्या है, ये 1 बीट का होता है। यहाँ पर दिख रहा होगा लेंथ कितनी, 1 बीट है। तो ये स्टार्ट ऑफ फ्रेम 1 बीट का होता है और हमेशा डोमिनेंट मोड इसका 0 रहता है। ठीक है, इसका काम सबको बताना है कि मैसेज शुरू हो गए, ये स्टार्ट ऑफ द फ्रेम रहेगा। बाद में आर्बिट्रेशन फील्ड, अब आर्बिट्रेशन फील्ड में स्टैंडर्ड आईडी, एक्सटेंडेड आईडी और आरटीआर का कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड आईडी 11 बिट्स का होता है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी है, एंड और इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। और एक्सटेंडेड जो है वो 29 बिट का होता है, एंड आरटीआर जो है वो मतलब अगर इसमें आरटीआर में कैसे रहता है, अगर 0 है तो डेटा फ्रेम है, और अगर 1 है, आरटीआर 1 है, तो इसका मतलब रिमोट फ्रेम, किसी से डेटा मांगने के लिए ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, बाद में बात करते हैं हमारे कंट्रोल फील्ड के बारे में। तो कंट्रोल फील्ड में यहाँ पर आईडी, इसमें आईडी बिट होती है जो बताती है कि आईडी स्टैंडर्ड है। 0 मतलब स्टैंडर्ड और 1 मतलब एक्सटेंडेड। अभी आईडी हमारा क्या है, 1 है, मतलब ये क्या है, हमारा एक्सटेंडेड बीट रहेगा। सॉरी, ये बीट है, अगर आप सॉरी गलती से बता दिया। तो यहाँ पर कैसे स्टैंडर्ड है, डोमिनेंट मोड 0 चाहिए, 1 है तो एक्सटेंडेड चाहिए। ठीक है, तो बाद में इसके साथ ही डीएलसी मतलब डेटा लेंथ कोड बताता है कि कितने बाइट्स का डेटा आ रहा है 0 से 8 तक। बाद में यहाँ पे डेटा फील्ड है। अब डेटा फील्ड क्या करता है, यहाँ पे D0 to D8। अब यहाँ डेटा फील्ड में ये ओरिजिनल मैसेज रहता है जो 0 से 8 बाइट्स मतलब मैक्सिमम 64 बिट्स तक हो सकता है। ठीक है, CRC फील्ड में क्या रहता है, फील्ड बिट का साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जो गलती मतलब जो एरर पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्नॉलेज फील्ड में जब दूसरे नोड्स को मैसेज सही से रिसीव कर लेते हैं तब वो यहाँ एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं, मतलब मैसेज वहाँ पे रिसीव हो चुका है, ये इस टाइप का एक्नॉलेज सेंड करेगा ये। ठीक है, एंड एंड में है हमारा एंड ऑफ द फ्रेम। ये क्या करेगा, 7 बिट्स का होता है और जो फ्रेम के ख़त्म होने का इंडिकेशन रहता है। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। अगर बात की जाए स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड के बारे में, तो प्रायोरिटी देखते हैं स्टैंडर्ड की प्रायोरिटी हमेशा एक्सटेंडेड से ज़्यादा रहती है। ठीक है, कोएग्जिस्टेंस, एक ही नेटवर्क पर दोनों टाइप्स के मैसेज चल सकते हैं जिसे आईडी बिट हैंडल करती है। ठीक है, एंड दूसरा STM32 के BX स्कैन हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करने के लिए हाल लाइब्रेरीज में std-id या फिर ext-id और IDE फील्ड्स के यूज़ मतलब उसके नॉर्मली यूज़ किया जाता है। ये कैन का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, थैंक यू।